সাত ভাগ করি বান্তি ভরত পুত্রকু দেলা পঞ্চমরে জ্যোতি সাত ভাগ করি বান্তি ভরত পুত্রকু দেলা সপ্তম স্কন্ধরে পাপিয় জানিল সপ্তম স্কন্ধরে পাপিয় জানিল নারায়ণ নাম মুখে বলিলা ভাগবত ভজন মালা হেলা ভাগবত ভজন মালা সপ্তম স্কন্ধরে প্রহ্লাদ জন্ম হিরণ্যাক্ষ নিবারণ হইলা সপ্তম স্কন্ধরে প্রহ্লাদ জন্ম হিরণ্যাক্ষ নিবারণ হইলা অষ্টম স্কন্ধরে সমুদ্র মন্থন অষ্টম স্কন্ধরে সমুদ্র মন্থন ঘোর কুম্ভীর গজল লাগিলা ভাগবত ভজন মালা মন সুখে মন্থন কর হেলা ভাগবত ভজন মালা বংশানুচরিত প্রথমে কন্যায় জনম এলাম নবম সুন্দরী বংশানুচরিত প্রথমে কন্যায় জনম এলাম অল্প বৃন্দাবন মথুরা দ্বারকা অল্প বৃন্দাবন মথুরা দ্বারিকা বাল্যলীলা ভাবয়ে তুলসীলা ভাগবত ভজন মালা মন সুখে বন্ধন কর হেলা ভাগবত ভজন মালা একাদশ স্কন্ধে তত্ত্ব নিরূপণ প্রথমে শ্রীহরে করুণা হেলা একাদশ স্কন্ধে তত্ত্ব নিরূপণ প্রথমে শ্রীহরে করুণা হেলা দ্বাদশ স্কন্ধরে আগত ভবিষ্য দ্বাদশ স্কন্ধরে আগত ভবিষ্য পরীক্ষিত আগে সুখ কহিলা ভাগবত ভজন মালা মন সুখে বন্ধন কর হেলা ভাগবত ভজন মালা একাক্ষর ব্রহ্ম বিরাজিত অধূর্ধর উপবারি নহিলা একাক্ষর ব্রহ্ম বিরাজিত অধূর্ধর উপবারি নহিলা কহে যশোবন্ত সে পাদে শরণ কহে যশোবন্ত সে পাদে শরণ অকারণে মোর জনমঙ্গলা ভাগবত ভজন মালা মন সুখে বন্ধন করি হেলা ভাগবত ভজন মালা জয় জয় শ্রী রাধে।
नैमिषारण्य में सूत जी महाराज महात्माओं का 12 स्कंद है और प्रथम स्कंद द्वितीय स्कंद में अधिकार लीला है, तृतीय स्कंद में ये जो संसार वर्णन सृष्टि प्रसंग लीला है, चतुर्थ स्कंद में ध्रुव जी का चरित्र है, पंचम स्कंद में हमारे वर्ष में भारत नाम का राजा हुआ, भरत जी ने अपने बेटाओं के नाम से 7 खंड करके 7 भागों में बांट दिया, और छठवें स्कंद में अजामिल का चरित्र है, 7वें स्कंद में प्रहलाद जी का चरित्र है, अष्टम स्कंद में समुद्र मंथन का चरित्र है और गजग्राह का युद्ध है, 9वें स्कंद में राम जी का वंशानु चरित्र है और यदुवंश का वंशानु चरित्र है, चंद्रवंश और सूर्यवंश का चरित्र है, और पवित्र मेरे राम जी का रामचरितमानस का वर्णन है। 10वें स्कंद में भगवान श्री कृष्ण का प्रगट लीला है, वृंदावन की लीला, मथुरा की लीला और द्वारिका, गोपो वृंदावनो मथुरा से निकल, और वहां से फिर तत्व निरूपण भगवान श्री कृष्ण और उद्धव जी का संवाद। उद्धव माधव संवाद, उद्धव माधव संवाद, उद्धव माधव संवाद, उद्धव माधव संवाद। सुनिले न पड़े प्रमाद, सुनिले न पड़े प्रमाद, सुनिले न पड़े प्रमाद, सुनिले न पड़े प्रमाद। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि हमारे वंश को ब्राह्मणों का श्राप लग गया, तो विचार किए मैं उद्धव जी को भागवत सुना दूंगा, नहीं तो मेरा वंश नाश हो जाएगा, और श्रीमद् भागवत सुनने वाले का वंश कभी नाश नहीं होता। इसीलिए श्रीमद् भागवत की बड़ी महिमा है, इसमें 18,000 श्लोक हैं, 335 अध्याय है, इसमें बड़ा सुंदर सुंदर गीत हैं, 16 कला जैसे भगवान के कहते हैं, इसमें 16 तो गीत है, और इसमें अमृत है। अमृत कहाँ है? तो श्रीमद् भागवत कथा अमृत ही अमृत है। इस प्रकार नैमिषारण्य में सूत जी ने महात्माओं को श्रवण कराया। महात्माओं ने पूछा, महाराज जब सनक सनंदन सनकादिकों ने नारद जी को कथा सुनाया तो क्या हुआ? गंगा के किनारे में नारद जी के कहने पर कथा हुआ, और ऐसी कथा अद्भुत, वक्ता 4 हैं, 4 जने कथा कहने वाले, और श्रोता हैं एक ही है नारद बाबा, और कहने वाला सनक सनंदन सनत और कुमार 4, और सुनने वाले कितने कितने ऋषि मुनि महात्मा पेड़ पौधा घास फूस गज जितने सब हैं कथा सुन। और एक बात, भागवत की कथा को ना प्रकृति भी सुनती है, प्रकृति, हाँ ये पृथ्वी सुनती है, आकाश सुनते हैं, देव सुनते हैं। लंकापति में पूछना भागवत हो रहा था, सांप निकल आया बीच में, भागो भागारे में कहीं मत जाओ, वहीं था, तो किसी कुछ कथा सुनने आया, सांप आ जाते। श्रीमद् भागवत की कथा ही ऐसी है। हमको तो महाराज धीरे धीरे खाना, थक जाओ, हम बोले हमारा तो आदत है कि ये धीरे कह ही नहीं पाते, कहेंगे कहेंगे लगाम लगाते हैं, भूल जाते हैं, फिर जोर से लड़ते हैं, क्योंकि वो शोर आ जाता है, श्लोक कोई। देखो जी देखो, भगवान के चरित्र में ऐसा शक्ति है, ऐसा ये प्रकृति भी क्षुब्ध हो जाती है, प्रकृति भी क्षुब्ध हो जाती है, पेड़ पौधा लता पत्ता गाय गरु भैंस भैंसी जितने हैं सब प्रकृति, भूत प्रेत भी हो जाते हैं। अभी सुनाएंगे भूत की कथा आएगा। देखो भगवान श्री कृष्ण की कथा जो है अमृत है, दरिया अमृत कथा अनंता। हमारे भारत में एक संत हुए जो उसका नाम था दरिया संत, दरिया कहते हैं, दरिया अमृत कथा अनंता, पी पी अमर भये सब संता। जितने संत हुए, ध्रुव जी, प्रहलाद जी, हनुमान जी, अम्बरीश जी, हैं, प्रहलाद, नारद, पराशर, पुंडरीक, व्यास, अम्बरीश, शुक, शौनक, भीष्म, दालव्यान, रुक्मांगद, अर्जुन, विभीषण,
हनुमान जितने हुए ये सब कथा लिखी के अमर हो। किसी ने नहीं देखा है लेकिन सब जानते हैं। हनुमान जी को जानते हो कि नहीं जानते हो? विभीषण को जानते हो कि सब जानते हो? किसी ने देखा नहीं है। हम नहीं देखे, हमारे पिताजी भी, हमारे दादा भी, हमारे परदादा भी नहीं देखा, लेकिन सब जानते हैं विभीषण तो पुलस्त का नाती था, लंका का 10 सिर वाला रावण का भाई था विभीषण। भगवान में शरण में चला गया तो कुल पवित्र हो गया। रावण को बल्कि नहीं जानते, रहा न कुल कोई रोमनिहारा, राम से विरोध किया। आज भी गांव-गांव में रावण वाला के जलाते हैं। यहाँ जलाते हैं कि जलाते हो कि नहीं रावण? हाँ, एक गांव में तो 8 रावण बनता है, बड़ा बड़ा शहर। त्रेता युग में राम जी ने रावण को मारा, लेकिन आज भी गांव-गांव में दिखाते हैं कि देखो राम नहीं भजने से, राम से वैरता करने का फल ले होता, तेरा पुतला फूंके। ये है भगवान से विरोध करने का फल। और भगवान के संग में जाने का फल विभीषण है, प्रहलाद है, हनुमान है। सज्जनों, जीवन धन्य हो जाता है। ने भी तो वहां कथा हुआ, गंगा जी के किनारे में आनंद नाम के तट में बटता तो 4 हैं, सनक, सनंदन, सनत कुमार, और श्रोता है एक नारद बाबा। और संकल्प क्या किए थे? भक्ति महारानी कहे जो 2 बेटा है उनका कष्ट निवृत्त हो जाए। बचपन में ही बुढ़ापा आ गया है, बाल पक गया है, नींद आ रही है, तो जैसे वहां संकल्प किया, कथा शुरू हुआ, तो वृंदावन में जो ज्ञान और वैराग्य सुए थे और भक्ति महारानी वहीं प्रकट हुई। और भक्ति सुतो तो तरुणो गृहीत्वा प्रेमे करूपा सहसा विरासी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मोर वदन्ति श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। प्रकट हो गई भक्ति महाराज, ज्ञान वैराग्य और बूढ़े नहीं है, जवान हो गए। भक्ति भी जवान, बेटा भी जवान, नाच रहे हैं श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे श्री कृष्ण आपकी जय। श्री सहितेन कृष्णा, श्री कृष्णा माने राधा कृष्ण। श्रीमद् भागवत में राधा शब्द नहीं लिखा, ये बड़ा ताजुब है। राधा कृष्ण का प्रेम का ग्रंथ है। पंचम वेद निराला कहते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, 4 वेद है। अभी 5वां वेद है क्या? भागवत, श्रीमद् भागवत। अरे भाई ये जो श्री है वही तो राधा जी है। श्री माने जानकी, श्री माने राधा, श्री माने रुक्मिणी, श्री माने लक्ष्मी। बेटी भी है, श्री है, लक्ष्मी है, पत्नी भी लक्ष्मी है, माँ भी लक्ष्मी है, बहन भी लक्ष्मी है, एक एक घर में। यही सनातन धर्म। सिर में लगाते हो क्या है? टोपी। हाथ में लगाते हो क्या है? हाथ में लगाते हैं दस्ताना, पैर में लगे तो मोजी। पैर का सिर में नहीं लगेगा, सिर का हाथ में नहीं लगेगा, हाथ का पैर में। पत्नी की जगह पत्नी है, माँ की जगह में माँ है, बेटी की जगह में बेटी है, बहन की जगह में। यह सनातन धर्म। ऐसा धर्म और किसी में नहीं है, इसलिए इसको सनातन कहते हैं। बोलो सनातन धर्म की। क्या एकादशी है? जोर से बोलो, बोलो धर्म की। धर्म की एक धर्म ही एक ऐसा है जिससे हम बोल रहे हैं। हमको भोजन मिल रहा है, ठीक समय में सूर्योदय होता है, ठीक समय में सूर्यास्त होता है, ठीक समय में अर्धरात्रि होता है, सब समय समय। देखो जी देखो, तो महाराज भक्ति महारानी नाच रही हैं और ज्ञान वैराग्य नाच रहे हैं और कीर्तन कर रहे हैं। हे श्री कृष्ण आपकी जय हो, हे गोविंद आपकी जय हो, हे पूर्व दैत्य को मारने वाले मुरारी भगवान की जय हो। नाच। सनक सनंदन कथा कह रहे थे, बोले आप कहाँ से आए हो, हल्ला क्यों कर रहे हो?
से आए हो? बोले महाराज आपके मुंह से जो शब्द निकल रहा वहीं से प्रकट हुए। तो बोले बैठ जाओ। बोले कहाँ बैठे? ये जितने श्रोता है ना इनके हृदय में बैठ जाओ। घर द्वार काम काज सबको छोड़ के आए। क्या काम नहीं है क्या आप लोग? हम जानते हैं सबका काम है, हमारा भी काम है, लेकिन छोड़ के आए क्यों? कथा कहेंगे और सुने। कहता तो है एक जीवा से सुनते हैं 2 कान से, इसलिए सुनने में ज्यादा, सुनने वाला जो है ना अधिकारी होता है और कहने वाला होता है कर्मचारी। हाँ, चौकी में बैठे हैं तो चौकीदार और तुम लोग जमीन में बैठो जमींदार हो। इसलिए श्रोता वक्ता, श्रोता की जय जय, वक्ता की जय जय, श्रोता की जय जय, वक्ता की जय जय, श्रोता की जय जय, वक्ता की जय जय, श्रोता की जय जय, वक्ता की जय जय। अरे श्रोता क्यों कहते हो? श्रोता की जय जय मत बोले। एक होता है सोता, वो आकर के सोता है, अब एक होता है सरोता, सुपारी काटने वाला सरोता, अब एक होता है सरोता, श्री लगा है श्री, सरोता। श्रोता की जय जय, वक्ता की जय जय, श्रोता की जय जय, वक्ता की जय जय। राम कथा करतारी की जय जय, राम कथा करतारी की जय जय। श्रोताओं का जय हो पहली, फिर वक्ता का जय हो दूसरा, और तीसरा में करने वाले जो कथा करा रहा है ना उसका जय। इसमें जो धन लगा है वही धन धन्य, सो धन धन्य प्रथम गति जागी, सो धन सत्संग में लगा है वही धन धन्य धन्य। देखो जी देखो, भगवान के कथा में, भगवान के ध्यान में, भगवान के पूजन में, भगवान के मनन कीर्तन में जो समय लगता है सो धन्य घड़ी, धन्य घड़ी, वही घड़ी धन्य है जब सत्संग होता है। घड़ी घड़ी सब कोई कहे, अरे घड़ी घड़ी सब कोई कहे और घड़ी न जाने कोई। घड़ी तो सब कहते हो, लेकिन किस घड़ी में श्वास रुक जाएगा उसको पता चलेगा? खबर दे के आएगा क्या? निकल जाने वाला तुम्हारा वालों में कटने वाला, कोई खबर नहीं। इसीलिए भगवान की कथा 7 दिन सुन लो तो सारा जीवन भगवान का योग क्षेमम भाम्य, मैं जिम्मेदारी ले लूं, भगवान की शरणागति हो जाती है। सज्जनों, ये शास्त्र ही नहीं है, ये खाली ग्रंथ नहीं है, एक पंथ भी है। इसको कहते हैं भगवान की भक्ति का पंथ। भक्ति का पंथ, भागवत भाव से भागवत, अभाव से भक्ति। जो भक्ति करना चाहता हो तो इस शास्त्र को पढ़े, जो भक्ति सीखना चाहता हो इसको श्रवण करे। इसमें भगवान की भक्ति है। कैसी भक्ति? बोले अन्याय अभिलाषिता शून्या ज्ञान कर्माद्यनावृतम् आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। भक्ति में किसी को न लाए, न तो पैसा को लाए, न मान सम्मान को लाए, न किसी को राजनीति को भी न लाए। भक्ति तो भक्ति ही करे, भगवान के हो करके, भगवान का बन करके भगवान की भक्ति करो। ये है भागवत। भागवत जैसे शास्त्र और नहीं है, अद्वितीय शास्त्र है भागवत। श्रीमद् भागवत जैसे, भागवत तो बहुत हैं, देवी भागवत है, अग्र भागवत है, गौ भागवत है, आध्यात्मिक भागवत है, अष्टवक्र भागवत है, लेकिन महाराज श्रीमद् भागवत के सामने में सब झुक जाते हैं। श्रीमद् भागवतम पुराण तिलकम यद वैष्णवानां प्रियं यस्मिन् पारमहंस्यमेव ममलं ज्ञानम परम गीयते। परम ज्ञान का वर्णन, कौन ज्ञान? बोले भक्ति युक्त ज्ञान। बिना भक्ति के ज्ञान भी भगवान को अच्छा नहीं लगता। बिना भक्ति का जो कर्म योग भी भगवान को अच्छा नहीं लगता है। भक्ति के युक्त ज्ञान हो, भक्ति के युक्त कर्म योग हो, उसको भगवान अच्छा लगता है। यही भागवत में वर्णन है। भ से भक्ति, ग से ज्ञान,
बस ये वैराग्य पहली भक्ति है। भक्ति के संग में ज्ञान, भक्ति के संग में वैराग्य, भक्ति के संग में योग, तब भगवान को प्रिय लगता। देखो जी देखो, कथा हुई 7 दिन और वहां जिस पेड़ में फल नहीं आता था ना फल आ गया, और कितने अंधे लोग आए थे ना आंख में, कितने मूर्ख आए थे पंडित बन के, मूर्खों भगवती पंडित, और कितना लंगड़ा थे ना उनको पैर। अंधा देखे गूंगा बोले, अंधा देखे गूंगा बोले, लंगड़ा चल के पहुंचे काशी रे। लंगड़ा काशी पहुंच जाता। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम जत कृपा तमहं मन्ये परमानंद माधव। भगवान की कृपा हो जाए तो सज्जनों, वहां सनक सनंदन भागवत कहे सब चमत्कार। तो महात्मा से पूछे, नैमिषारण्य में शौनक आदि ऋषि से महात्माओं ने पूछा सूत जी से कि महाराज भागवत सुनने से कौन कौन पाप कट जाते हैं, थोड़ा बता दो। सूत जी बोले, ये मानवा पाप कृतस्थ सर्वदा, सदा दुराचार रता विमार्गगा, क्रोधात् विदग्धा कुटिलाश्च कामिना, सप्ताह यज्ञेन फलो पुनन्ति। जो आदमी सदैव पाप में रहता है, हत्या मिथ्या दारी चोरी, 24 घंटा उसी में डूबा, लेकिन भूल से कहीं भागवत पंडाल में घुस गया तो और पाप रहेगा नहीं। जैसे रुई की ढेर में माचिस लगा दो तो सज्जनों रुई और नहीं रहता, एक माचिस का तीर सबको राख, वैसे ही पाप नाश कर देता है। तो बोले महाराज एक आठ दृष्टांत सुना। तो सूत जी महाराज ने शारण्य में शौनक आदि ऋषियों को सुना रहे दृष्टांत। अब कैसा दृष्टांत है? तुंगभद्रा तटे पूर्वा अभोत्पत्तनम उत्तमा। पूर्व समय में तुंगभद्रा नदी के किनारे एक अद्भुत नाम का नगर था, और उस नगर में एक आत्मदेव नाम का महाराज रहता था, ब्राह्मण, और उसका बाल बच्चा नहीं हुआ। तो उसकी पत्नी का नाम था धुंधुली। दोनों पति पत्नी विचार किए कि शायद पेड़ लगाएंगे तो बेटा बेटी होगा, तो बगीचा भी लगा दिया। बगीचा लगाना चाहिए, बेटा बेटी भले ही समय में काम नहीं आएंगे, पेड़ पौधा काम आएगा, इसीलिए वृक्ष लगाना चाहिए। अच्छा, फिर पेड़ लगा दिए, बगीचा लगाया, फिर भी बेटा बेटी नहीं हुआ, तो बोले धर्मशाला खुलवा, रास्ता में जाते आने वाले रहेंगे, खाएंगे, और नक्षत्र खुलवा, भोजन का व्यवस्था करा दी राहगीरों की। तालाब खुलवा दिए, तालाब 5 ठो तालाब, 5 ठो कुआं, 5 ठो मंदिर बना दिए, लेकिन बच्चा नहीं हुआ। 5 ठो दोष होता है, भागवत में लिखा है, अपत्य दोष, काक बंध्या, श्रवद गर्भा। किसी किसी का गर्भ रहता नहीं, गर्भ गिर जाता, किसी किसी का गर्भाधान ही नहीं होता, मोहड़ा छोटा होता है, गर्भाधान नहीं होता, गर्भ का दरवाजा बंद नहीं होता। अपत्य, सर्वत गर्भा, गर्भ गिर जाता, और बोले मृतार भता, बच्चा मर जाता है, मृतार भता, और बोले बच्चा भीतर मर जाता है, कभी जान जन्म लेके मर जाता है। 5 ठो दोष होता है। ब्राह्मण को न जाने कौन दोष होता था, महाराज दान दिया, पुण्य किया, धर्मशाला बनवाया, तीर्थ किया, व्रत किया, तो भी बाल बच्चा नहीं हुआ। ब्राह्मण आखिर में सोचा मर जाऊंगा, और घर से चला गया मरने के लिए जंगल। तो भगवान सन्यासी बन के आए, कहो ब्राह्मण देवता क्या कर रहे हो? बोले मर जाऊंगा महाराज। बोले क्यों? बेटा बेटी नहीं है ना, इसलिए मरूंगा। अरे पागल हो तुम, जीवन मिला है जीने के लिए, मरने का स्वयं आत्महत्या नहीं करना चाहिए, बहुत बड़ा पाप है आत्महत्या करना। अरे बेटा नहीं है, भगवान को अपना बेटा बना लो, अपने भाई के बेटा को ले लो अपना बेटा बना लो, अपने बहन के बेटा को ले लो बेटा बना लो, और उसके लिए मैं मर जाऊंगा। इतना बड़ा मूर्खता, ऐसे मत करो भाई। जीने के लिए जीवन मिला, संघर्ष से डर करके जो मर जाता है वो जन्म जन्म तक नरक भोग करता है। अब अपने हाथ से आत्महत्या नहीं करना चाहिए, समझाए।
देखते हैं। और महात्मा ऐसे आंख करके, वो भगवान थे, सन्यासी बन के आए थे, आंख बंद करके बैठे और बोले सत जन्मावधि तो पुत्र नहीं बचा, नहीं बचा, नहीं बचा, ये ब्राह्मण देवता 7 जन्म तक तोर बेटा नी होई, नी होई, नी होई। ले बता प्राप्ति में पकड़ा जातेगा। वो कहा 7 जन्म के बाद हर जानते हर तो बेटा देव शक्ति है इतनी ज्ञानी गोड़ लधर दी। आत्मदेव के महाराज तोर गोड़ नहीं छोड़ो, बेटा देवे तो दे नहीं तो तोर गोड़ में ही प्राण त्याग और मोर हत्या के दोस्तों लगा। अब तो एक फल दिए महात्मा, बोले इस फल को ले जाओ अपनी पत्नी को खिला देना। लेके गया, धुंधुली को दिया, बोले देवी ये फल को खा लो, हमारा घर हरा भरा हो जाएगा, बेटा हो जाएगा, तुम्हारा गर्भ रह जाएगा। धुंधुली फल को ले तो ली, लेकिन रोने लगी। उनके सहेली आ गए, बोले क्यों रो रही है? अरे मेरे घर वाला एक आफत ले आया। बोले क्या आफत? बोले फल एक लाया महात्मा, सन्यासी महात्मा को दिया और खाने से गर्भ रह जाए, और गर्भ रह जाएगा कहीं बच्चा टेढ़ा हो गया ना तो माँ भी मर जाए। पहले क्या था, बच्चे टेढ़े हो जाते थे तो माँ भी खत्म, बच्चा जच्चा दोनों। फिर कह रही है अचानक गांव में आग लगेगी, सब तो भाग जाएंगे, मैं भाग नहीं पाऊंगी, जल के मर जाऊंगी। अब मैं भी मरूंगी, बच्चा भी मरेगा, इससे फल को खाऊंगी। अच्छा फिर कह रही है अचानक घर में चोर डकैत आएंगे तो सब धन लेके भाग जाएंगे और मैं नहीं भाग पाऊंगी। फिर सोचती है अगर ले दे के सह लिए, अगर बच्चा होने का समय आया तो ननद आएगी, ननद तो रहेगी, वो सब हड़प लेगी, सोना चांदी ले जाएगी। इससे अच्छा बांझ रहना अच्छा है, मैं बच्चा नहीं चाहता। तो सहेली लोग बोले काम करो, ये असली फल है कि नकली फल है, इसको गैया को खिला। असली महात्मा है कि नकली महात्मा है पता चल जाएगा। गैया को खिलाओ, इधर देखा ना उधर गैया को खिला। और गैया जैसे खाई, गैया गर्भवती हो, गाय गर्भवती। महाराज अब तो ब्राह्मण देवता पूछ रही है क्यों ब्राह्मणी फल को खाई? हाँ महाराज खा ली। बोले झूठ बोल, झूठ बोल दिया। धीरे 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 1 महीना हुआ तो कपड़ा भर दिया पेट में। 1 महीना का, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना हुआ तो पेट बढ़ गया, कपड़ा भर भर के गर्भवती का सब बना रहे। अब 9 महीना हो गया तो मुख सूख गया। उसकी बहन आई, पास में ब्याही हुई थी, पूछ रही क्यों रे तुम्हारा मुंह कैसे सूख रहा है? क्या करूं, पेट में कपड़ा भर भर के ठग रहा हूं मेरे पति को, कैसे बच्चा दिखाऊं? बोले चिंता मत कर, रुपया पैसा सोना चांदी हमको दे देना, हमारे बच्चे को तुम्हारा और तुमको दे देंगे, अपना बेटा बता। साझी हो गया, ब्राह्मण को पता। और 10 महीना नहीं हुआ था, बच्चा हो गया, बिना कष्ट पाए बच्चा हो। अब बच्चा तो हुआ, दूध नहीं होता इस तरह, दूसरे के बच्चा को लाओगे तो कहां से दूध होगा? अब तो महाराज आत्मदेव महाराज बोले बेटा हुआ है, बाजा बजवाए, खूब बाजा बजवाए, खवाए पियाए, पार्टी दिए, सब आनंद मनाए। अब नामकरण की बारी आई तो पिताजी सोच रहे थे मेरा नाम है आत्मदेव, मेरा बेटा है तो मैं उसका नाम ब्रह्मदेव रखूंगा। लेकिन धुंधुली एक चल नहीं। धुंधुली बोली देखो जी, फल को मैंने खाई, गर्भ मैंने धारण किया, मेरा नाम है धुंधुली, बेटा का नाम है धुंधुकारी होगा। धुंधुकारी हो गया नाम। पिताजी का कुछ नहीं चला, माँ का चला। माँ का नाम था धुंधुली सज्जनों, धुंधुली का बेटा धुंधुकारी हो गया, धुंधुकारी। और गैया जो फल खाई थी ना, गाय के गर्भ से एक सुंदर मनुष्य जन्म लिया। पूरा शरीर तो मनुष्य का था, कान जो था ना, वो कान जो था ना वो गाय का था, गोकर्ण महाराज। काले न तौ जातो, एक ही समय में दोनों घर में जन्म लिए। एक गाय के गर्भ से जन्म हुआ, एक धुंधुली के गर्भ से जन्म हुआ। काले न तौ जातो तरुणो तनया, वो जवान हो गए, बड़े हुए। अब बड़े हुए ना, गोकर्ण पंडित ज्ञानी धुंधुकारी महाखला। गोकर्ण तो पंडित हो गए, पंडित हो, और धुंधुकारी दुष्ट हो। किसी की आंख में धूल फेंक देना, किसी को गलत रास्ता बता देना, किसी को कुआं में ढकेल देना, किसी के गला दबा देना, किसी के गला काट देना। महाराज
लोग जाते थे, कहते थे आत्मदेव महाराज से, देखो जी तुम्हारे बेटा ने हमारे बेटा की आंख में धूल फेंक दिया, देखो जी तुम्हारे बेटा ने हमारे बेटा को कुआं में ढकेल दिया, देखो जी तुम्हारे बेटा ने हमारे बेटा को बिगाड़ दिया, गलत रास्ता पकड़ा दिया। तो रोने लगा आत्मदेव, रोने लगा। आत्मदेव बोले स्वगच्छामि स्वतिष्ठामि को में दुखम व्यपोहित, मैं कहाँ जाऊं, मैं कहाँ रहूं, मेरे विपत्ति को कौन दूर कर सकता है। अरे वो सन्यासी महात्मा मेरे को बहुत समझाया, बेटा मत मांगो, तुम्हारे भाग्य में नहीं है बोला, लेकिन मैं नहीं माना, हट कर दिया। और कुपुत्रो दुखदायक, कुल को नरक में ले जाना वाले, कुपुत्रो दुखदायक, कुल को नरक में ले जाएगा, क्या कर। उसी समय गोकर्ण महाराज आए। बोलो गोकर्ण महाराज की। गोकर्ण कान जिसके गाय के हैं, कर्णः गौ सदृशः, गाय के कान हैं जिनके, वो हैं गोकर्ण। और गोकर्ण महाराज आके क्या बोले, पिताजी देहि स्थिमं सरुधिरे विमति त्यजत्वा जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुच्य। ए पिताजी, ये शरीर जो है ना, ये जो है त्वक, चर्म, मांस, रुधिर, मेद, मज्जा, अस्थि से बना हुआ है, 7 धातु है। चर्म, त्वक, भुरभुरी छाली कहते, भीतर में रहते, चमकत रहते, पर्रा पर्रा, ऊपर में चमड़ी, भीतर में भुरभुरी छाली, ऊपर में मेद है, मज्जा है, फिर मांस है, फिर हड्डी है, फिर रक्त। और इसी शरीर में महाराज मल, मूत्र, कफ, पीत, वात, विकार भरा हुआ। इसलिए इस देह की आसक्ति और इस देह के संबंधी जो हैं, पत्नी है, बेटा है, बेटी है, आसक्ति को छोड़ दो। देखो शरीर छोड़ने को नहीं कह रहा है ना, पत्नी छोड़ने को नहीं कह रहा है, लेकिन आसक्ति को छोड़ दो। और आसक्ति छोड़ देंगे तो कहाँ लगेगा आसक्ति, भगवान में लगेगा। देखो देखो एक दृष्टांत बताए, गांव में एक महात्मा और कहे जिनको जिनको भगवान को पाना है आओ हम सबको मिलाते। तो सवेरे से लाइन लगा, तो कोई आता था ना, तो महात्मा जी बोलते थे तो संसार में किसी को चाहता है, तो कोई कोई कहता मैं बेटा को चाहता हूँ, तो बस बन जाए, तुमको भगवान मिल जाए। लेकिन बेटा को जैसे चाहता है ना, वैसे राम कृष्ण को चाहने का अभ्यास करो। इनको भी एक बेटा, कितना बेटा है तेरा, एक बेटा, तो 2 बेटा मानना, एक तो इनको भी बेटा मानना है, तुमको भी अपने बेटा में इसको भी देखना। तेरे बेटा को कह देना तुम लोग 2 भाई हो, अभ्यास करना तो तुम्हारा कृष्ण में मन लग जाए। एक जने आया तो महात्मा जी को तुम किसको चाहते हो, बोला हम किसी को नहीं चाहते हैं। तो तुमको भगवान नहीं मिलेंगे, तुम तो चाहना ही नहीं जानते हो। अरे चाहने जो जानता है वो भगवान को चाहेगा, जो चाहना ही नहीं जानता किसी को वो क्या चाहे। इसलिए सज्जनों, आप जिसको भी चाहते हो वो भगवान है, उसमें भी भगवान है, इसीलिए तो चाहते हो। लेकिन आसक्ति को त्याग दो। जो आसक्ति पत्नी में है, जो आसक्ति बेटा बेटी में है, जो आसक्ति धन संपत्ति में है, उसको भगवान में लगा दो। लगेगा, अगर चाहोगे तो लगेगा। महात्मा जी ने सबको भगवान में लगा, वही तो महात्मा भगवान में लगा। बोलो संत भगवान की, बोलो संत भगवान की। वही हुए निम्बारकाचार्य, उन्हीं को निम्बारकाचार्य का महाराज बहुत बड़े आचार्य, भक्ति के 4 आचार्य हुए हैं आज तक। रामानुजाचार्य, रामानंदाचार्य, निम्बारकाचार्य और माधवाचार्य। इन्होंने भजन बनाया है, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण कृष्ण कृष्ण
श्लोक में आत्मज्ञान देते। इसको कहते हैं गोकर्ण, चर्म, त्वक, भुरभुरी छाली रहती, भीतर में रहते चमकत रहते, पर्रा पर्रा, ऊपर में चमड़ी, भीतर में भुरभुरी छाली, ऊपर में मेद है, मज्जा है, फिर मांस है, फिर हड्डी है, फिर रक्त है। और इसी शरीर में महाराज मल मूत्र कफ पीत वात विकार भरा हुआ, इसलिए इस देह की आसक्ति और इस देह के संबंधी जो हैं, पत्नी है, बेटा है, बेटी है, आसक्ति को छोड़ दो। देखो शरीर छोड़ने को नहीं कह रहा है ना, पत्नी छोड़ने को नहीं कह रहा है, लेकिन आसक्ति को छोड़ दो। और आसक्ति छोड़ देंगे तो कहाँ लगेगा आसक्ति? भगवान में लगेगा। देखो देखो एक दृष्टांत बताए। गांव में एक महात्मा और कहे जिनको जिनको भगवान को पाना है आओ हम सबको मिलाते। तो सुबेरे से लाइन लगा, तो कोई आता था ना तो महात्मा जी बोलते थे तो संसार में किसी को चाहता है? तो कोई कोई कहता मैं बेटा को चाहता हूँ, तो बस बन जाए, तुमको भगवान मिल जाए। लेकिन बेटा को जैसे चाहता है ना, वैसे राम कृष्ण को चाहने का अभ्यास करो। इनको भी एक बेटा, केठो बेटा है तेरा, एक बेटा तो दो बेटा मानना, एक तो इनको भी बेटा मानना है, तुमको भी अपने बेटा में इसको भी देखना। तेरे बेटा को कहा देना तुम लोग दो भाई हो, अभ्यास करना तो तुम्हारा कृष्ण में मन लग जाए। एक जने आया तो महात्मा जी को तुम किसको चाहते हो? बोला हम किसी को नहीं चाहते हैं। तो तुमको भगवान नहीं मिलेंगे, तुम तो चाहना ही नहीं जानते हो। अरे चाहने जो जानता है वो भगवान को चाहेगा, जो चाहना ही नहीं जानता किसी को वो क्या चाहे? इसलिए सज्जनों आप जिसको भी चाहते हो वो भगवान है, उसमें भी भगवान है, इसीलिए तो चाहते हो। लेकिन आसक्ति को त्याग दो। जो आसक्ति पत्नी में है, जो आसक्ति बेटा बेटी में है, जो आसक्ति धन संपत्ति में है, उसको भगवान में लगा दो। लगेगा, अगर चाहोगे तो लगेगा। महात्मा जी ने सबको भगवान में लगा, वही तो महात्मा भगवान में लगा। बोलो संत भगवान की, बोलो संत भगवान की। वही हुए निम्बारकाचार्य, उन्हीं को निम्बारकाचार्य का महाराज बहुत बड़े आचार्य, भक्ति के 4 आचार्य हुए हैं आज तक। रामानुजाचार्य, रामानंदाचार्य, निम्बारकाचार्य और माधवाचार्य। इन्होंने भजन बनाया है, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे। गोकर्ण महाराज जी ने 4 श्लोक में पिताजी को आत्मज्ञान दे, 3 श्लोक में आत्मज्ञान दे। इसको कहते हैं गोकर्ण। मरा नहीं, मारने से नहीं मरा। बाकी लोग जल्दी नहीं मर, और नहीं मरा ना तो 5 जो बेस्या थे ना, घर में गड्ढा खोद दिए और जिंदा जिंदा ही उसको दफना दिए, उसने डाल जिंदा ही। और मृत्यु बिगड़ गया। जिसका मृत्यु बिगड़ता है सज्जनों, वो प्रेत हो जाता है, धुंधुकारी प्रेत हो गया। खा नहीं पाता, बोल नहीं सकता, आंखों में आग जलता रहता, आग प्रेत योनि में पड़ा हुआ। गोकर्ण महाराज वन में चले गए थे। गोकर्ण सोचे जाऊं तो भाई को देखाऊं। गोकर्ण आए, रात को अपने घर में सोए थे। रात को आया प्रेत, पहले तो मुर्गा बन गया, फिर बकरी बन गया, मैं करने लगा। हाँ महाराज, कभी भेड़ बन जाता है, भेड़ बन गया, घोड़ा बन गया, और डरावा ना हो उसका डरावा। जीवो कितु कहता है ना, उल्लू पक्षी वैसे। महाराज आत्मदेव महाराज जान गए, गोकर्ण महाराज जान गए प्रेत है, प्रेत है।
देखते ही देखते आग का गोला हो गया, भेड़ हो गया, बकरी हो, फिर राजा बन गया, फिर महाराज स्त्री बन गई, फिर स्त्री बन गई। गोकर्ण महाराज बोले घर में आग का गोला बन के आया था, बकरी बन गया, फिर राजा बन गया, फिर स्त्री बन गई, हाथ में जल लिए और ओम भूर्भुवः नमः तस्वितु नेत्राभ्याम नमः वरेण्यं कर्णाय नमः छींटा मारे, जैसे छींटा मारे बोलने की शक्ति हो गई। प्रेत उवाच, प्रेत ने कहा अहं भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधुकारी की नामतः। ये भैया गोकर्ण, मैं तेरा भाई हूँ धुंधुकारी। अपने हाथों से मैंने हत्या मिथ्या सखल काम किया, इसलिए मैं प्रेत योनि में पड़ा, मेरा उद्धार करो। गया में गए पिंडा दे, और आत्मदेव महाराज जी ने गया में पिंड दे के फिर घर में आए तो फिर वैसे कर रहा था। बोली तो मोक्ष नहीं हुआ, पूछे तुम्हारा मोक्ष नहीं हुआ? बोला महाराज 100 बार गया में पिंड दोगे तो भी उद्धार नहीं होगा। तो कैसे में उद्धार होगा? तो तुम ही लोग विचार करो। सवेरे उठे गोकर्ण महाराज ने सभी विद्वानों को, सभी पंडितों को, सभी ब्राह्मणों को बुलाए, संतों को बुलाए, विचार किए। रात को स्वप्न देखा था ऐसे मेरा भाई नरक में पड़ा है, क्या करेंगे, प्रेत हुआ है। सब बोले तुम ही जानो। तो सूर्य भगवान को स्तंभन चक्कर करके रोक दिए। सूर्य भगवान का रथ रुक गया। आकाश से सूर्य भगवान कहे कि श्रीमद् भागवतम शास्त्रम सप्ताह वाचनम। ये सूर्य भगवान का कहा हुआ है, भागवत में लिखा है। सूर्य भगवान कहते हे गोकर्ण, तुम्हारे भाई को उद्धार करना चाहते हो तो श्रीमद् भागवत का 7 दिन का श्रवण कर लो, तुम्हारे भाई का उद्धार। बोलो श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ की। इस प्रकार सज्जनों गोकर्ण ने यज्ञ किया। ज्ञान यज्ञ करिष्यामि सुख शास्त्र उज्ज्वलम। ज्ञान यज्ञ है ये आपका यज्ञ, कान है ना, यज्ञ कुंड है। हमारी वाणी जो शास्त्र की वाणी है ये आहुति है। आपको भी भगवत प्राप्ति है, हमको भी भगवत प्राप्ति है। ये इस प्रकार गोकर्ण ने भागवत किया। धुंधुकारी प्रेत बन के बांध में आया। 7 ग्रंथि का बांध था, उसमें आकर के बैठा। पहला दिन का कथा सुना, बांस की 1 ग्रंथि फटी, दूसरा दिन की दूसरी ग्रंथि, तीसरा दिन की तीसरी ग्रंथि, 7 दिन में 7 ग्रंथि फट गया और प्रेत शरीर से मुक्त हो गया। सुंदर रूप ले लिया, पीतांबर पहना, माला पहना, तिलक लगाया, हाथ जोड़ करके बोला धुंधुकारी। अब धुंधुकारी नहीं है, अब तो वैष्णव बन गया। क्या कहता है? धन्य भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। धन्य है भागवत की कथा। कथा तो बहुत है संसार में, लेकिन श्रीमद् भागवत की कथा प्रेत पिंड से मुक्ति देने वाला है सज्जनों। इसलिए श्रीमद् भागवत को पढ़ो, श्रवण करो, इसी शरीर से मुक्त हो जाओ। इस प्रकार गोकर्ण जी ने अपने भाई को उद्धार किया। सब गांव वाले बोले हमको भी उद्धार करो। गांव वालों के लिए भी भागवत किए और समस्त गांव वासियों को लेकर गोकर्ण महाराज साकेत को गए। जैसे त्रेता युग में रामचंद्र जी समस्त अयोध्या वासियों को लेकर साकेत धाम में गए थे, वैसे गोकर्ण महाराज भी अपने गांव के सब ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, स्त्री, पुरुष, अबाल, वृद्ध, वनिता सबको पुष्पक विमान बुलवाया, वैकुंठ ले गए। बोलो गोकर्ण महाराज की, श्रीमद् भागवत भगवान की। नैमिषारण्य में ये महात्मा को श्रवण कराया और बोले देखो भागवत सुनने की महिमा। पहले सुनने का मन लगे तो समय लो, समय के अनुसार तैयारी करो। विवाहे यादि संवित्तम तावत् वित्त प्रयोजनम। विवाह के अनुसार इसका भी निमंत्रण छापते हैं, निमंत्रण भेजते हैं, शुभ विवाह लगाते हैं, सब आनंद मनाते हैं। भगवान का जन्मोत्सव, भगवान का विवाहोत्सव, भगवान के नाम में नाचना, भगवान के नाम में गाना, भगवान का कीर्तन करना, ये जो मंगल होता है। मोर मंगले सर्व सिद्धि, मोर मंगले सर्व सिद्धि, मोर मंगले सर्व सिद्धि, मोर मंगले सर्व सिद्धि। जे मोर महोत्सव विधि, जे मोर महोत्सव विधि, ये मोर सब विधि, ये मोर
मेरा यज्ञ पवित्र उत्सव मनाओ, मेरा विवाह महोत्सव मनाओ, मेरे लिए नाचो गाओ रो हंसो कूदो। यही मेरे आनंद करने का, जो मेरे को आनंद करता है उसका कुल सदैव आनंद रहता है। यही श्रीमद् भागवत का उपदेश है। इसको सुनने वाले को चाहिए कोई अगर श्रद्धान्वित तो फल मूल खा करके श्रवण करे, अगर नहीं सक रहा है शरीर तो दोनों टाइम भोजन करके भी सुन सकता है। अगर वो कमजोरी है या कोई बीमारी है, हम तो भोजन करके कहते हैं, क्योंकि 2009 में हमारा किडनी फेल हो गया था, आप लोगों को मालूम है, किडनी बदला हुआ है और फिर भी भगवान की कृपा है, कथा कह रहे हैं और आगे भी कहते रहेंगे। और आज कथा का यही विश्राम दे रहे हैं, एक श्लोक पढ़ेंगे क्योंकि 7वें दिन कथा होगा। श्रीमद् भागवत का पहला श्लोक पढ़ रहे हैं, आज इतना पाठ किए थे कि इसलिए इतनी कथा कहे हैं। कल से हमारे पंडित जी सवेरे 6 बजे से पाठ शुरू हो जाए, वहां भी पाठ होगा, यहाँ भी पाठ। जिनको परिक्रमा करना है 6 बजे से 9 बजे तक यह परिक्रमा करेंगे और इसका परिक्रमा वृंदावन का परिक्रमा, इसका 7 परिक्रमा जो करेगा वृंदावन का परिक्रमा। यहाँ भी पंडित बैठे रहेंगे, यहाँ भी पाठ होता रहे और वहां भी पाठ होगा भागवत का, श्रीमद् भागवत का घर में, घनश्याम जी के घर में। और यहाँ 9 बजे तक होगा, वहां 11 बजे तक होगा और 11 बजे सवेरे की आरती होगी। उसके बाद माम होगा, फिर थोड़ा विश्राम ले लेना और ठीक आप लोग आ जाओगे तो 2 बजे से होगा, अब नहीं आओगे तो 2:30 बजे, क्योंकि भाई श्रोता आता है तो वक्ता आता है, श्रोता से पहले होता है। इस प्रकार आप आरती करेंगे और पुष्पांजलि होगी। और महाराज देखो आरती पुष्पांजलि में ही आधा घंटा लग जाएगा, इसलिए आप कथा का जी विश्राम दे रहे हैं। एक श्लोक पढ़ रहे हैं भागवत जी का। और जन्माद्यस्य यतोन्वयादितरत याथे स्वभिज्ञः त्वरात् तेने ब्रह्महृदाययादि कवये मोह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। ये भागवत का पहला श्लोक है। इसमें न तो कृष्ण लिखा है न राम लिखा है, किसी का नाम नहीं है। नहीं तो जो पुराण होता है, शिव पुराण में पहला श्लोक में शिव जी का नाम, नरसिंह पुराण में पहला श्लोक में नरसिंह जी का नाम, लेकिन यहाँ किसी का नाम नहीं है। कहते हैं सत्यम परम धीमहि। अब सत्यम परम धीमहि कौन? हम सत्य वस्तु को ध्यान करते हैं और सत्य क्या है? भगवान का नाम सत्य है। आखिरी में जब आदमी को ले जाते रहते हैं क्या कहते हैं? राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य। और क्या करते हैं? लाई और धान फूल और पैसा, जिंदगी वाले पैसा के छाती में फेंकते हैं, लेके जाकर राम नाम सत्य, पैसा को लेके जाए, यही कहते हैं। देखो जी, भागवत में भगवान का नाम सत्य है, भगवान का लीला सत्य है, भगवान का स्वरूप सत्य है, भगवान का जो चरित्र है वो सत्य है और भगवान भी सत्य है, भगवान के भक्त भी सत्य हैं और ये चरित्र अनंत है। हम कहते हैं ना सत्य नारायण भगवान। कैसे नारायण? बोले सत्य नारायण। आज कथा सुने घर में किसका? बोले सत्यनारायण भगवान। तो भगवान नारायण, तो भगवान का नाम भी सत्य, भगवान का रूप भी सत्य, भगवान का लीला भी सत्य, भगवान का नाम। उन्हीं भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए आज वाणी को विराम देते हैं। आरती होगी, पुष्पांजलि होगी, कल से समय में कथा होगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे श्याम। भागवत चरितामृत पीजे, आरती सब मिलके कीजे। भागवत चरितामृत
की जय, आरती सब मिलके कीजिए। भागवत चरितामृत पीजिए, आरती सब मिलके कीजिए। भागवत चरितामृत कीजिए, आरती सब मिलके कीजिए। दया के सागर है दो संग, दया के सागर है यदु संग। कहे अज नितिन पद अरविंद, कहे अज नेहि पाद अरविंद। कमल मुख धरे सुधा के विंद, कमल मुख धरे सदा के विंद। नहीं पी के दीजिए, आरती सब मिलके कीजिए। भागवत चरितामृत कीजिए, आरती सब मिलके कीजिए। नाम रसना सो करके गान, नाम रसना सो कही के गान। करे मन मोहन मूर्ति को ध्यान, करे मन मोहन मूर्ति को ध्यान। नयन नीरखे सब श्री भगवान, नयन में श्री भगवान। कृष्ण को कीर्तन नित कीजिए, भारती सब मिलके कीजिए। भागवत चरितामृत कीजिए, आरती सब मिलके कीजिए। याद नव चरितन की आवे, याद जब चरितन की आवे। पुलक धन सब रोहे जावे, पुलक धन सब रोहे जावे। प्रेम सब अंगनी में छावे, प्रेम सब अनगिन में छावे। भाव में भगत रे दीजिए, आरती सब मिलके कीजिए। भागवत चरितामृत कीजिए, आरती सब मिलके कीजिए। ये पे करे भारती को रंग, ये पे चढ़े भक्ति को रंग। मिले भक्तन को नित भक्त संग, मिले भक्तन को नित सत्संग। काल सब करे कृष्ण हित अंग, काल सब करे कृष्ण हित अंग। व्यर्थ नर जीवन नहीं दीजिए, आरती सब मिलके कीजिए। भागवत चरितामृत कीजिए, आरती सब मिलके कीजिए। प्रेमारुल से सब गाओ, प्रेमारुल से सब गाओ। पार भव सागर है जाओ, पार भव सागर है जाओ। परम पद रज प्रभु की पाओ, परम
कर्पूरं गौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव विद्याधरं त्वमेव त्वमेव वेदालगणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव कृष्ण गोविन्द हरे मुरारे नारायण वासुदेव मनोयम मारद तुल्य वेदम जितेन्द्रियं पापयम बालयोगमोक्षं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्री प्रणतोत्तमाय नमः। हारार्तिक्यं समर्पयामि। हारार्तिक्यान्ते जलेन शीतलीकरणं पात्रमध्ये स्थितं तोयं भ्रष्टं व्यपोहति। ओम देवो शान्तिः। नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु। कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः। हरि ओम। स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्ट्यं राज्यं महाराज्यमाधिपत्यमयं समन्तपर्यायै स्यात् सार्वभौमः पृथिव्यै समुद्रपर्यन्ताया एकरानिति तदप्येष श्लोको विगीतो मरुतः परिवेष्टारो मरुतस्यावसंग्रहे आवीक्षितस्य अधर्म का प्राणियों में विश्व का गायत्री माता की गौ माता की भारत माता की समस्त माताओं की समस्त माताओं की वृंदावन बिहारी लाल की वृंदावन माँ के बिहारी लाल की जगन्नाथपुरी धाम की वृंदावन धाम की बद्री विशाल धाम की द्वारिका धाम की रामेश्वरम धाम की अपने अपने ग्राम बस्ती की समस्त ग्राम वासी की बस्ती माता की समस्त श्रोता समाज की श्री घनश्याम चौधरी जी की उनके माता पिता की श्री भेलमती बाई की उनके माता पिता की उनके गुरु गोविंद की नागेश्वर प्रसाद चौधरी की उनके माता पिता की उनके गुरु गोविंद की श्री रश्मि चौधरी की उनके माता पिता की उनके गुरु गोविंद की उनके समस्त परिवार की श्री पार्थ चौधरी की उनके माता पिता की राज्य आनंद की बस्ती माता की बस्ती माता की भागवत माता की जय